सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए 11th कॉमर्स सेक्शन के बीके सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जो कि था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज की वीडियो हमारी लेक्चर वीडियो 3 होने वाली है। अब तक की 2 लेक्चर वीडियोस में हमने देखा था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स क्या है, ड्राइंग्स क्या होते हैं, कैपिटल मतलब क्या है, गुड्स क्या होते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीटली एंड डिटेल में पिछली 2 वीडियोस में पढ़कर रखे हैं। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। सो एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स एक ऐसी चीज है जो कि एक, समझ लीजिए ना कि आप एक कोई कमोडिटी को पकड़ लीजिए या कोई आर्टिकल को पकड़ लीजिए जो कि एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में लेकर आता है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसी को हम एसेट्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ओन बाय अ बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी लेकर आ जाती है इन हिज बिजनेस is called assets. Means क्या? A property owned by a businessman to run his business, it's called an assets. ऐसी भी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक बिजनेसमैन के द्वारा लेकर आई जाती है उसके बिजनेस में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो कुछ टाइप्स होते हैं एसेट्स के, जो कि हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। मतलब क्या? टेंजिबल एसेट्स ना वो एसेट्स होते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स। मतलब क्या? ये मार्कर हमने लेकर आया है ये सारी चीजें लिखने के लिए, आप सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। ये बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। ये जो स्टैंड, ये जो माइक या ये जो कैमरा हमने यहाँ पर लगा कर रखा है, ये सारी चीजें जो हमने एक प्रॉपर सेटअप बनाकर रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? ये सारी चीजें मेरे लिए जो है वो एसेट्स हो जाती हैं। तो मैं अगर ये क्लासेस या ये एक लेक्चर वीडियोस जो बना रहा हूँ या एक जो चैनल हम प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं, इस चैनल में हमने जो भी चीजों का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी चीजें हमने लेकर आई हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, ये बोर्ड, या जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, या ये स्टैंड, ये सारी चीजें क्या हो गई हमारे लिए? एसेट्स हो गई। मतलब क्या? इस मार्कर को मैं फिजिकली टच कर सकता हूँ, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। ये बोर्ड को मैं फिजिकली टच कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। मतलब क्या? कोई भी चीज को अगर हम छू पा रहे हैं, उसको हम अपने बिजनेस में लेकर आए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? टेंजिबल एसेट्स। सो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? इसका डेफिनेशन बनता है विच कैन सीन, एनी एसेट्स विच कैन सीन एंड टच। यानी कोई भी एक एसेट्स को जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स। सर अगर हम किसी भी चीज को छू सकते हैं या देख सकते हैं, अगर उसको हम टेंजिबल एसेट्स कह रहे हैं, तो ये इंटेंजिबल का मतलब क्या होगा? ठीक उसका उल्टा। हाँ, मतलब क्या? जिस चीज को हम कभी देख नहीं पा रहे, जिस चीज को हम छू नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्काईकॉम एकेडमी है, ये स्काईकॉम जो हमने एक नाम रखा है, क्या ये स्काईकॉम को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी कभी भी YouTube चैनल पर जाकर अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहेंगे स्काईकॉम एकेडमी के नाम से, तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाम का अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है। मतलब क्या? स्काईकॉम एकेडमी को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन स्काईकॉम एकेडमी पे अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम लगेगा, और यही कॉपीराइट हमारे इस इंटेंजिबल एसेट्स का एक जो एग्जाम्पल दिया गया है। मतलब क्या? कि आप किसी भी कंटेंट को कॉपी कर उसी को रिपोस्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। या कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आपने वो सब गाना जरूर सुना होगा दबंग पिक्चर का, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे। अरे गाना नहीं गा रहा हूं, लेकिन उसके बाद की जो लाइन थी ना, वो मैं झंडू बाम, वो झंडू बाम, ये जो था ना, ये झंडू बाम वाला ये लाइन, तुमको पता है ये एक लाइन को ना अपने गाने में लाने की वजह से इस पिक्चर के जो डायरेक्टर थे ना, उनको बहुत बड़ा अमाउंट झंडू बाम कंपनी को पे करना पड़ा था। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांड नेम है ना, ये जो नाम है झंडू बाम, ये एक प्रॉपर ब्रांड नेम है उस कंपनी का
जो झंडू बाम कंपनी सिर में बाम लगाने के लिए आती है ना, वो झंडू बाम कंपनी का प्रॉपर नाम उसने अपने गाने में यूज किया था और उसी की वजह से उसको एक बहुत बड़ा क्लेम पे करना पड़ गया था झंडू बाम कंपनी को। और यही जो झंडू बाम कंपनी को उसने प्ले किया था ना, वो झंडू बाम, वो नाम ही एक गुडविल होता है। वो नाम ही एक गुडविल होता है। मतलब क्या, एक कंपनी का जो एक नाम होता है, एक ब्रांड होती है, उस ब्रांड को अगर आप किसी और जगह पर यूज करोगे, किसी और जगह पर अगर आप उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और जगह पे आप अगर उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो पक्का आपको कॉपीराइट लगने वाला है। मींस क्या, ये स्काईकॉम जो एकेडमी हमारा नाम, हमारे चैनल का जो नाम है स्काईकॉम एकेडमी, ये हमारे क्लास का जो चैनल का नाम है ना, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, गुडविल है। गुडविल मतलब यही चीजें होती हैं जो कि आपको एक आपका, आप उसको छू नहीं सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन वो आपको एक बिजनेस में एक आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, आपको एक प्रॉपर स्टैंड देती है। और यही चीज गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स या कॉपीराइट। अगर आप ये लेक्चर वीडियो डाउनलोड कर अगर आप फिर चाहोगे कि मैं अपने चैनल पर इसको रिपोस्ट कर दूं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट लग जाएगा। सो यहाँ पर ये गुडविल से हमारा ये जो टॉपिक इनटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स का जो ये टॉपिक है, ये इस लेक्चर वीडियो में कवर होता है। सो आगे के लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। हमने कहा था कि लास्ट लेक्चर वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर कर यहाँ पर चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, लेकिन अभी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रह गया है, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड में खास करके पूछा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर से आप सभी को सारी बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये एक आंसर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहेगा। इसीलिए हम अगला लेक्चर वीडियो लायबिलिटीज और इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग पर लेकर आने वाले हैं, और वो लेक्चर वीडियो जहां तक होगा कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर वीडियो रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।